प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामदई दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का बीजक में रामायण नंबर 25 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 34 अक्षर का ही विशेषा सहस्त्र नाम यही मैं देखा। भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजय बहुभक्ति। खोजय गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजय बहुभेव। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि 34 अक्षरों शास्त्रों में प्रमाण बताते हैं साहब कि यही विशेषता है कि व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के हजारों नाम इन्हीं से होते हैं। जो ये 34 अक्षर हैं, इन्हीं से सभी के नाम इत्यादि हैं। जीव चारों योनियों में भूले भटकते पुनः मानव शरीर में आता है और यहाँ पर अज्ञानतावश अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता हुआ वह अपना शरीर धोखे में ही खो देता है। साहब ने कहा कि 184 योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जब मानव तन पाता है, फिर भी वह अपने जो स्वरूप है, उसका निज स्वरूप है, उसे पहचान नहीं पाता जीव, और अपना जो शरीर वह पाता है उस पर शरीर को वह धोखे में गंवा देता है। सत्य का दर्शन उसे नहीं होता है। शास्त्रों के प्रमाण के मोह में पड़कर तो ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा गंधर्व मुनि देवता त्यागी सत्र व्रतधारी पवित्राएं पतिव्रताएं नारी आदि सब अपने से ही पृथक परमात्मा को खोज रहे हैं। उसी के लिए असंख्य लोकों की कल्पना करते हैं और बहुत ही भक्ति भाव में से उसे खोजते फिरते हैं, लेकिन क्या उनकी प्राप्ति होती है? साहब ने कहा, जति सती सब खोजहि, मान मनहि न माने हारी। बड़ बड़ जीव न बाचे, कहाँ कबीर पुकार। साहब कहते हैं कि जति सती सब उसी की खोज कर रहे तथा न मिलने पर हार भी नहीं मानते। विवेक ना होने से बड़े बड़े नामी ग्रामी भी इसी धोखे से नहीं बचते। परमात्मा के दर्शन होंगे कहने का तात्पर्य है कि जिसे तुम पूछते हो और व्रत उपवास करते हो वह देव दानुज यदि स्वयं भी किसी अज्ञात ईश्वर की खोज में लगे हैं तो क्या आपका भला हो सकता है? साहब ने कहा है इस शब्द के माध्यम से कि मनुष्य कहीं और भटक रहा है, जगह जगह भटक रहा है, अपने आप को कहाँ भटका रहा है, अपने निज स्वरूप को पहचान क्यों नहीं पा रहा। वह अपने निज स्वरूप को पहचाने सबसे पहले।